10 मिनट के अंदर पानी अंदर आ गया। मेरी मत बेटी का दे। जहेज भी था, वो भी सारा इसमें पानी में चला गया। मैं बेवा हूँ, मेरा घर डूब गया, सारा सामान डूब गया, मेरी बच्चियाँ जवान, हमारा को कुछ भी नहीं बचा। मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि मेरी कोई मदद करें। बहन आप क्या कर रहे हैं? हम अपना घर देख, कहाँ है आपका घर? नीला गेट आपका घर है? बिल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। अब जान ही लेने देने वाली रह गई, वो भी ले लें। दरिया तो तुल गया है अपना रास्ता वापस लेने के लिए, लेकिन जो अलमिया यहाँ से जन्म लेंगे वो दिखाना बड़े ज़रूरी है। जो इलाके डूब गए हैं वहाँ तक आपको लेके चलते हैं, वहाँ की मिजरीज आपको दिखाते हैं, लोग किस तरह लाइनों में लग के लंगर खाने के लिए मजबूर भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। और फिर जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये बात है कि प्रोटोकॉल के बाद की सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक वहाँ हो जाती है कि प्रोटोकॉल से जो ही आप बाहर निकलते हैं लोग आज़ाद हैं, फिर वो अपना ही डूबता मकान देखने के लिए उधर ही बैठे हैं, दीवारों पे चढ़े बैठे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, और बच्चे हैं। और ये जो जंगला लगा हुआ है इसको हम आपको हिला के दिखाना नहीं चाह रहे। ये आप देखें तो बाकायदा लोग टेक लगा के इसके साथ खड़े हैं और ये बाकायदा हिलता है इस कदर। और जो बड़ा अलमिया है वो लोग यहाँ तफरीह के लिए आपको दिखाई देंगे, दोनों तरफ अतराफ आप देख सकते हैं। सूरत हाल आपके सामने है। मज़ीद आपको हालात दिखाने लगे हैं, लोगों की मिजरीज दिखाने लगे हैं, लोगों के आंसू दिखाने लगे हैं। और सबसे बढ़कर जब सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट हो, बड़ी तगड़ी हो, तो लोगों की आहें सिसकियाँ नहीं रहती, उस पर मरहम रखने वाले बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, इदारे मौजूद होते हैं। और रियासत का तो दर्जा ही माँ का दर्जा है, वो दर्जा कहाँ है, इदारे कितना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। और बिका हुआ दरिया जो है वो अपनी जगह वापस तो ले लेगा, लेकिन जो अलमी है यहाँ से जन्म लेंगे उनका क्या बनेगा, इसी बाबत बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। शेरा कॉलोनी जी, फ़र्खाबाद इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपने अगर देखनी है सूरत हाल तो आप दंग रह जाएंगे कि ये सारी तारीक गलियाँ, तंगो तारीक गलियाँ, इनके नाले जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। ये आप यहाँ से हिसाब लगाएं, ये बच्चा देखिए आप कहाँ खड़ा है, और ये रावी का पानी यहाँ तक चढ़ा हुआ है। और ऊपर देखें ये जो बच्चा बैठा हुआ है, और आगे आप जा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। आप किसी इदारे के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन बतौर रिपोर्टर आप वहाँ तक नहीं जा सकते, आपकी एक्सेस ही नहीं है। वहाँ को कश्तियाँ इस वक्त नहीं है, और यहाँ भी आबादी मौजूद है। और यहाँ आबादी के मौजूद होने का मतलब ये है कि बार बार पानी जब इन्हें टकरा रहा है और इन आबादियों तक पानी चढ़ा हुआ है, तो फिर सूरत हाल जो है वो किसी लम्हे भी किसी भी हादसे को जन्म दे सकती है, जिसकी रोकथाम करना बड़ा ज़रूरी थी। लेकिन शायद इस तरफ ना किसी ने सोचा, ना इस पे काम किया। अस्सलाम वालेकुम, आपका घर किधर है? ये रहा घर सामने है हमारा, वो सारा डूब गया, सारा सामान अंदर है हमारा, नहीं निकला। सिर्फ बच्चे लेके मैं कल की गई हुई हूँ घर पे, दोबारा नहीं आया, हम बाहर किसी घर बैठे हुए हैं। मेरा घर डूब गया, सारा सामान डूब गया, मेरी बच्चियाँ जवान, मैं बेवा हूँ। 13-14 साल से मेरा मियाँ फौत हो गया है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। यकीन करे बीमार हूँ मैं, तो हमारा को कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ बर्बाद हो गया। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। वालिद साहब भी फौत हो गए हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मेरे बच्चे यतीम हैं, हमारा अपना घर नहीं है, कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। यकीन करें, मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि मेरी कोई मदद करें, खुदा के लिए बहुत मजबूर हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई मजबूर नहीं है। भाजी कहाँ घर था आपका, किस जगह है? वो पीछे आगे और कौन था घर में, कितने लोग हैं? घर में, वो उधर ही जिधर सारे वो सड़क पे बैठे हुए हैं। कब से आप, कल से इसी तरह? जी अभी सारे वो ये स्कूल में जो कैंप बना है वहाँ बैठे हैं? जी, वो सड़क के पास बच्चे खाना शाना मिल रहा है, कोई दे रहा है या नहीं दे रहा? नहीं खाना नहीं, स्कूल में दे रहे तीन हैं? नहीं, 3 स्कूल दिन में से मिला, भूखे बैठे हैं। स्कूल में दे रहे हैं। आप भाजी इधर कैंप में क्यों नहीं आए, सड़क पे क्यों है? जब ये पानी तेजी से आया, सारे घर से जल्दी जल्दी निकल के गए हैं, अफरा तफरी पै गई, अपनी अपनी पड़ गई सब। मैं सिर्फ चाय बनाने आई सुबह 6 बजे, उसके बाद में 10 मिनट के अंदर पानी अंदर आ गया। 10 मिनट लगाया पानी ने, तो हमारे कमरों के अंदर जाना शुरू हो गया। फिर हमने कुछ नहीं निकाला, लेकिन अपने ये कि बच्चे लेकर बाहर हो गए हम फिर। तो ये इतना पानी होने के बावजूद यहाँ लोगों को, लोग बच्चे यहाँ फिर रहे हैं, इसकी वजह क्या है?
और ये तो एक लम्हा लगेगा, एक लम्हा लगेगा। इधर है, इधर है, क्या कह रहे हैं आप? ये सब लोग जितने इधर रहते हैं ना, हम लोग ये लोग बच्चे जो नए यंग लोग बच्चे हैं ये हमारे, इन्होंने अभी देखा है पानी सब लोगों ने, लेकिन ये हम तो पैदाइशी इस पानी में फिरते रहे हैं, इसमें कोई ऐसी मामला नहीं। भाजी आप बता रहे थे चाय बना रहे थे, तो क्या हुआ? चाय बनाने के लिए मैं घर आई हूँ ना, तो जिस टाइम तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, कि मैंने कहा चलो चाय आके बनाती हूँ मैं। ये नाला देखने गई, नाले के पास स्पीड से पानी आना शुरू हो गया, तो मैं सिर्फ 10 मिनट लगे अंदर आई हूँ, तो उसके बाद में पानी अंदर आना शुरू हो गया था कमरों में। इधर बहुत स्पीड से पानी अंदर आया, अभी सबके घर डूबना शुरू हो गए थे अभी। पिछली कॉलोनी भी हम देख के आए हैं, वहाँ लोग पानी के अंदर बैठे हैं, वहाँ से निकल ही नहीं रहे, ना वो जा रहे हैं, बस ये उनके ना सामने गवर्नमेंट पहले उन्हें। देखो, भाई बता बेसिकली रहे तो हैं ये ना, गवर्नमेंट की उनके कॉल पास होती है, उन्होंने विसल ब्लोअर होता है, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है, भाई उन्होंने लेके जाना होता है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है इधर लोगों को निकालने की, कि लोग निकल जाएं। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, हमारी नफरी ने, सब लोगों ने कहा। भाजी जो इधर बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं स्कूल में, ये कितने लोग होंगे अंदाजन? कम से कम 70-80 होंगे। ये वो 70-73 हैं जिनके मकान गए। हाँ जी, बिल्कुल चले गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो हमारा भाई का था ना मकान जी, वो भी इधर इनका से भी एक चले मकान था गया। इधर, छोटा सा मकान ना, छोटा सा कच्चा बना तो हुआ था, उनके वो भी भाई चले साहब गया। का था वो मकान है, भाई फोत हो वो गया मेरा ख्याल उसका। गिर गया मकान। हाँ वो गिर गया बेचारा, ये जब पानी तेज नहीं आ रहा। नुकसान तो इसके सर पीछे बहुत भी हुआ है, नुकसान की तो कोई, हम कहें ना किसी का नुकसान नहीं हुआ बहुत तो नुकसान ये हुआ। तो बात सोची भी नहीं जा सकती। लोगों का बहुत कितना नुकसान होगा? हमारा सारा सामान ही अंदर था, अभी भी अंदर ही है, सबका ही हुआ है, जितने भी थे यहाँ के लोग। आपको भी सामान सारा? मरियम साहब से गुजारिश है, मेरी कोई हेल्प मेरी करे, बेटी का मत जहेज भी था, वो भी सारा इसमें पानी में चला गया। ये पानी 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुका है, लेकिन वो दरिया से होके चले जाता था। ये लोग इसी वहम में रहे, वो आएगा आके चले जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि ये कितना बड़ा है। अवाम को तो कहते रहते हो निकलो निकलो, ये आदी हो गए थे, ये आदी हो गए थे, आएगा चले जाएगा कोई इनको ये नहीं पता था ये कितना शदीद आ सकता है, और वही काम हुआ है। ये अंदाजा नहीं जाने था बच ना गई, लोगों शुक्र अल्लाह का कि निकल आए लोग। जाने तकरीबन सारी बच गई हैं। जाने तकरीबन सारी बच गई हैं, कोई मारे यहाँ पे बंदा स्पैर नहीं हुआ। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कोई बंदा हमारा स्पैर नहीं हुआ इधर। मकान गिर गए हैं, बन जाएंगे, अल्लाह ताला दे देगा। कुछ गवर्नमेंट मदद करे, कुछ लोग आप खुद करेंगे, ये ऐसा चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन ये अल्लाह आपका कोई कमाने वाला नहीं अब? मेरा कोई नहीं है, मेरा मियाँ फौत हो गया, मेरी सौतेली माँ ने मेरे से सब कुछ छीन लिया, मैं बहुत मजबूर हूँ, हकदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, बीमार हूँ मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह देख रहे हैं, मैं बहुत मजबूर हो रहा, तो मुझे कोई मकान दे दे अल्लाह वास्ते करके। अलमिया है बहुत बड़ा जी। खाना मिजरी मिजरी है। है में दिया जा रहा है, जो सज्जे खब्बे बैठे हुए हैं, उनको खाना नहीं दिया जा भाजी रहा। आप लोग सड़क पे कहाँ बैठे हैं? वो जिधर आके कैंप लगा हुआ उधर- वहाँ क्यों बैठे हैं? कैंप में क्यों नहीं आ रहे? उधर जाए, जब पानी आया तेजी से सारे- कैंप में क्यों नहीं जा रहे जो कैंप लगा है? उधर अब बच्चों को बोला है, वो आ जाते हैं, उधर से आ रहे हैं, कितनी दूर है यहाँ से? वो आ गया, नहीं, आपके बच्चे कितनी दूर है यहाँ से? मेरे बच्चे उधर ही हैं। आप भी यहीं की राशि हैं? कहाँ घर है आपका? मेरा 4 नंबर गली में। बचत हो गई अभी तक? अल्लाह का शुक्र है, मगर इनका बहुत नुकसान हुआ। ये तो पानी आप जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तक चढ़ा हुआ है पानी। तो यहाँ तो वादी का नामो निशान नहीं होना चाहिए था, आगे तक लोग इवैक्यूएट हो चुके होते, क्योंकि सानिया कोई पता नहीं चलता, बारिश कई दफ़ा आ जाती है, कई दफ़ा और पानी भर जाता है रावी में, तो फिर क्या करेंगे? कोई 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 प्लानिंग नहीं किसी भी तरह की? कोई प्लानिंग नहीं है। सब पे रहम करता है, ये अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक बनाई है। वो इदारे भी तो बने हैं ना बचाने बचाने के लिए, बचाना तो बना रहे सब हैं। कुल कायनात को अल्लाह ने बचाना है, वो तो बात नहीं है। आपका क्या नाम है जी? शबीर अहमद। शबीर, क्या करते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गोली टॉफ़ी होलसेल का काम है, और हम मला फाउंडेशन। क्या देखा है आपने, क्या देखा? कि सर हमने यही देखा है कि 3 दिन हो चुके हैं, 1122 है, सिविल डिफेंस है, और भी इदारे हैं जो कि यहाँ पुल के नीचे सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल, जितने भी सियासी जमातें हैं आ रही हैं, अपना प्रोटोकॉल करवाती हैं, तस्वीरें वगैरह बनाती हैं, फुटेज बनाती हैं, चले जाती हैं। बोटों की ज़रूरत यहाँ थी, 112 की ज़रूरत यहाँ थी, सिविल डिफेंस की ज़रूरत यहाँ पे थी, सब की ज़रूरत यहाँ पे थी। अब यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, घरों में सामान छोड़ के बाहर स्कूलों में पनाह लेके बैठे हुए हैं, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है,
कोई उनका इमदाद करने वाला नहीं है। झूठे बड़े दावे करने वाले सब छुप गए, वहाँ पे अपना प्रोटोकॉल दिखाया, फुटेज बनाई। कल हमारी सीएमए साहबा भी आई हुई थी, उन्होंने भी अपने वो फुटेज वगैरह बनाई और चले गई। हक यहाँ पे था, पहुँचना यहाँ पे था, देखना इनको था जो डूब रहे हैं, जो ये मर रहे हैं। यहाँ आबादी क्यों है अभी, ये वैक्यूट क्यों नहीं हुई, और यहाँ कैसे पॉसिबल है कि यहाँ तक लोग आए और ये बच्चे यहाँ फिर रहे हैं? इसका कोई कोई बंदोबस्त नहीं, कोई निज़ाम नहीं, इंतज़ामिया नहीं। कोई रोकने वाला नहीं। क्यों भाईजान, आप इधर ही रहते हैं? भाईजान, कोई आया नहीं रोकने के? नहीं जी, इधर अजय तक तो कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया इधर। कोई पहुँचा ही नहीं आप तक? नहीं जी। ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट तो कह रही है हम जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, पूछ लो, वो कोई नहीं आया कोई नहीं पहुँचा। नहीं। और आपको ये भी कोई कहने नहीं आया कि यहाँ से आप सुकून से निकली है? नहीं जी, कोई बंदा नहीं आया, कोई चिट्ठी डालने भी नहीं आया कि निकले? कोई चक्कर नहीं। ये पानी आप कितना पानी यहाँ तक चढ़ चुका है, ये अंदाज़ा है आपको कितना गहरा है? सब ਨੂੰ नजर है सारे ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ये जो नीला दरवाज़ा है जी दिखाएं। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। सैन का घर गया? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚ ਨੇ, ਗਵਰਨमेंट ਸਕੂਲ ਚ। अकेला क्यों फिर रहा है ये? तो खुदा ना खास्ता देखें कि दरिया के अंदर है, कोई ख्याल नहीं। आपका क्या नाम है? फजल पार्क। तो आप घर क्यों नहीं है अपने? यहाँ वैसे पानी देखने हैं। पानी देखने आए बेटा, सैलाब है, कोई नदी नदी थोड़ी है बेटा, और कोई पार्क थोड़ी है उसके अंदर कोई नदी कायम की हो आर्टिफिशियल, और पानी आप देखने आए। हाँ, आप घर जाएं, शाबाश। बच्चे यहाँ हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं? ये देखें, ये देखें इधर। क्या नाम है आपका? जैन, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ है आपका घर? नीला गेट आपका घर है? तो किधर है वालिदैन वगैरह, बाकी लोग किधर हैं? स्कूल में है इस वक्त, है ना? तो आप इधर बेटा क्यों चढ़े हुए हो? सामान ले तो नहीं सकता ना वो उधर से, जब बेटा आप क्या करेंगे पानी में चला जाएगा तो? किसको बुलाएंगे बेटा? ना आप जाएं ना उधर, अपने वालिदैन के पास जाएं। आप इधर क्यों बैठे हैं चढ़ के? हाँ, देखिए कोई नहीं, ना इन्हें बता रहा है ना कोई इधर है। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम साजिद है। साजिद भाई, किसको बचाया कल आपने? कल जी ये सामने जो घर है ना, ये भाई का, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कल हमारी टीम मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे घरों को रेस्क्यू किया है। उनका जो सामान बाहर लेके आना था हमने वो बाहर लेके आए हैं। तो आपने वहाँ से निकाला जी लोगों को? जी लोगों को रेस्क्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद खाना भी दिया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शोबा खिदमत खलक का जो है ना, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की तरफ से हमने मेडिकल कैंप लगाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को खाना प्रोवाइड किया है। तो इंशाल्लाह जितना जो हम हैं इंशाल्लाह हम लोगों की खिदमत करेंगे जी इंशाल्लाह। ये बड़ी खिदमत के लोग हैं जी। लोग यहाँ जितने भी अपना रह रहे हैं, सफ़ेद पोशी में तो रह ही रहे हैं, लेकिन साथ कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, इन तक पहुँचने वाला, या अपनी मदद आपके तहत जो आपने लोगों को एजुकेट करना होता है, वो भी यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। क्या कोई अपना यहाँ से, लोगों के तो घर काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के फ्रिज, घरों का सामान हमारे सामने जो है ना बहता गया है। अच्छा, और चीखें पाड़ते रहे कि हमारे कोई बचाए, हमें कोई बचाए। मसला है 37 साल बाद हमने ये दोबारा देखा है सैलाब। तो ये है कि अदारे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अपनी कशमकश में लगे हुए हैं। हम तो मजलूम हैं, ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, आप इत्मीनान नहीं जो कर रहे हैं वो दिखावे दिन रात लगे हुए हैं। भाई, दिन रात जो कर रहे हैं वो तो माशाल्लाह ऊपरी लेवल, नीचे लेवल कुछ नहीं हो रहा, नीचे वाला मर रहा है। अब तक नहीं आया। आप किराएदार देख लें, यहाँ कुछ किराएदार भी हैं, कईयों के पास बेचारे थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके घर लिए हुए हैं यहाँ, ठीक है ना। ये मामला बने हुए हैं। हुकूमत को चाहिए अच्छे प्रॉपरी तरीके से इनका, देखो एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है, वो बेवा का नाम आ जाता है उसके ऊपर, उस बेवा को रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसकी आप तो सिम भी बंद हो जाती है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। अदारे को पता होता है ये औरत बेवा है, इसको फंड मिलना चाहिए, मगर उसको मिलता है जो बेवा नहीं होती। आप इदारों से इतने खाइफ क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि ग्राउंड तक नहीं पहुंचे या क्या हुआ? आते हैं बस जाते हैं, इधर उधर माशाल्लाह फिर रहे हैं। मसला है ये जो सैलाब चला जाता है ना, इसके बाद इनको कुछ सोचना चाहिए इनके लिए। ये वो बना रहे हैं, झीलें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, झीलों में क्या ये बंदे रहेंगे? वहाँ तो बड़े बड़े प्लाजे बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेगा। इनके लिए कुछ बनना चाहिए। प्लाट मिलता है, उनको मिलता है, जो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਜੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੈੱਕ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੇਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। शीशा?
हाँ जी शीशा यानी कि खत्म है ना दा हिस्सा मिल गया इन्हों शीशा खाना ही नहीं कहता कि ਤੁਹਾਡਾ शीशा क्या शीशा मतलब कि साफ कर दिया इन्हें फोटो कापी ले ली नंबर ले लिया शीशा? हाँ शीशा कर दीजिए आपको 5 लाख दे दिया 10 लाख दे दिया बस नहीं मुझे ये बताइए कि यहाँ लोग इस मोहल्ले में भी बच्चे इधर आए हुए थे, वो अभी तक कहते हैं जी हम पानी देखने आए हैं, ना कोई प्रोटेक्शन है ना कोई खड़ा है यहाँ, ना कोई बताने वाला है। इधर खड़े थे पहले, अभी गए हैं। ये मसला है वो थोड़ा सा उनको पता है भी अब यही है बस, पीछे से हो रहा था, यहाँ सिक्योरिटी खड़ी थी, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी मना किया, फिर भी ये जो रहने वाले हैं ये तो इन्हें ये इधर पिछले आपके जो कॉलोनी है कामरान कॉलोनी, हाँ हाँ वो घरों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, 8-8 फीट पानी उनकी बेसमेंट्स में है। जान अपना और घर कोई कौन छोड़ता है, घोंसला तो आपको पता परिंदा भी नहीं मेरा छोड़ता। सवाल और है, हाँ हाँ गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट करना होता है, जिम्मेदारी उसकी है। आप गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा प्लीज आप ये छोड़ दें, ये लोग कहाँ जाएं, कुछ कैंपों में, कैंप कौन से बड़े बड़े लगे हैं यहाँ, एक तो घंटे के लिए प्रोटोकॉल किया उसके बाद चला गए। क्या मतलब 2 घंटे? क्या ये नहीं बात समझ आई? ये हो जाएगा, यहाँ बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब कहाँ है? ये देखो कैसी वहां पड़ी हुई है, कहाँ है वो? अब कहाँ है वो सिलसिला? वही तो ये बात हो रही है, सारे अब कहाँ इकट्ठे है? हुए ना उधर, सिर्फ वो ये लोग जहाँ तस्वीरें कैंपों में बनाने इकट्ठे के हुए बना हैं, के चला गए। प्रोटोकॉल देने चले गए सारे उधर, यहाँ छोड़ के सारा कुछ। बड़े बंदे को प्रोटोकॉल है भाई, जहाँ छोटे वो जो रास्ते में सफाई हो रही थी वो प्रोटोकॉल के लिए, बात फिर वही आगे कि प्रोटोकॉल छोटे के लिए ये है, बड़े के लिए प्रोटोकॉल है। कोई आ जाता वजीर, गाड़ियाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। 4 महीने से हमारा रास्ता ये टूटा हुआ, 4-5 महीने से ये सड़क बन रही है, इतनी मुश्किल से हम जाते हैं आते हैं, पता नहीं क्या मसला है, कोई भी बंदा इस तरफ ध्यान नहीं देता, ना मलक रियाज साहब, ना फलाना, ना टमकाना। देखो तो सही कितना बुरा हाल है, आप खुद आए हैं इधर से बैंक रोड की तरफ चले जाएं आप, 4-5 महीने हो गए हम जलील हो रहे हैं, बिल दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, अब जान ही लेने देने वाली रह गई, वो भी ले लें, कोई बात नहीं, जाना तो अल्लाह के पास है हमने। रावी का पानी जिन कोठियों तक चढ़ा हुआ है, जिन मकानों तक चढ़ा हुआ है, उनकी दीवारों पर बच्चे इधर बैठे हैं आराम से, वो कोई रोकथाम नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और उनके अपने पेरेंट्स जो हैं वो मोहल्लेदार, यहाँ के जितने भी शुरफा हैं, जितने सियाने लोग हैं, कोई भी उन तक नहीं पहुँचता, ना उन्हें कहता है कि भाई आप इधर क्या कर रहे हैं। बच्चों से पूछे, वो कहते हैं जी हम यहाँ वीडियोज़ बना रहे हैं।